अब देखो रीजनिंग, अब जैसे रीजनिंग की बात हमने की तो रीजनिंग का मतलब क्या है, जैसे मेरे को राइट करना है ए बी सी डी और ई, फिर एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मैंने इसको वैसे तो एबीसीडी टाइप में लिखा है, लेकिन यहाँ पे इनका नंबर देता हूँ। इसका कौन सा नंबर है? 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब मैंने इनको सबको नंबर दे दिया। अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर मान लो मेरा नाम है निर्मल, क्या नाम है मेरा? NIRMAL, मेरा नाम निर्मल हो गया। अब मैं बोलता हूँ, मैं अपने नाम का नंबर से लिखता हूँ। अगर मान लो मैं ऐसे लिखूंगा तो आप लोग देख लो कि मैं निर्मल हूँ, लेकिन इसी नाम को मैं अगर दूसरी भाषा में लिख के भेज दूं, किसी को पता भी ना चले कि ये मेरा नाम है, तो मैं उसको कैसे लिख के भेजूंगा? मैं लिखूंगा पहले 14, क्या लिख दूंगा? 14, फिर क्या लिखूंगा मैं? 9, फिर 18, फिर 13, फिर क्या लिखूंगा? फिर 1, और फिर लास्ट में क्या लिख दूंगा? 12। ये ना ऐसे करना है, ये अब मैंने इनको अपना नाम ऐसे लिख दिया। चुप। अब इसमें मैंने अपना नाम लिख दिया। अब ऐसे हमारा नाम लिख गया, इसको बोलते हैं रीजनिंग। क्या बोलते हैं? रीजनिंग। अगर हम इस तरह से, अब कोई कहेगा ये मेरा नाम है नहीं, अगर मैं ये नंबर लिख दूं 1 4 9 1 8 1 3 1 1 2, तो किसी को लगता है ये मेरा नाम है? नहीं, लेकिन मुझे पता है ये मेरा ही नाम है। मुझे कैसे पता है? तो मुझे पता है ये मेरे वो नाम से लिखा गया है कि जिस नंबर का मेरा नाम है। ठीक है, अब आप लोग सब लोग अपना अपना नाम अपनी नोटबुक राइट करोगे और हर जो पेज रहेगा आपका उस पे अपना अपना नाम लिखोगे। अपना लिखो, अपने भाई का लिखो, मॉम का लिखो, डैड का लिखो, सबका नाम लिखेंगे। ठीक है, इस पे और ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। रीजनिंग का एबीसीडी समझ आ गया? यस, एक बार में। हाँ। ठीक, अब आते हैं डिक्शनरी वाला। बहुत सिंपल। अब डिक्शनरी वाला एबीसीडी में क्या कहता है? डिक्शनरी एबीसीडी में कहता है कि अगर मैं ए लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बेटा? अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए से स्पेलिंग करता हूँ, अब ASS बेटा इधर देखो ध्यान से, ASSADDAPP। अब ए पे स्पेलिंग होगी ALL। अब ए पे स्पेलिंग करता हूँ AND AGE AIM
तीन अक्षर की दो अक्षर की है। अब ए लेटर पे हमने आई थिंक मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्पेलिंग राइट कर दी। अब हम यहाँ से किससे शुरू कर सकता हूँ? बी से। तो पहले बी ई बी डबल ई बी ए टी बी यू टी बी ओ टी बी ओ एन ई सॉरी 4 लेटर की नहीं बी आई टी बी ओ एक्स बी यू टी बढ़ के यहाँ पे भी लिख चुका है। नहीं यहाँ से लिख चुका है। बी यू डी BIRD 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 बी ए जी बी ई जी बी आई जी जो कुछ से उठा रहा है बी आई डी बी ए डी बी ई डी बी ए हो गया ऑलरेडी बी आई एन बी डबल ओ के बी डबल ई के BIRD bird बी ई ए के BACK बी डबल ओ टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमने 20 स्पेलिंग बी से राइट कर ली। हमने ए टू जेड भी पढ़ ही रहे हैं। सोचो हमने 20 स्पेलिंग 3 लेटर की ओनली, ऐसा नहीं 4 लेटर की, ओनली 3 लेटर की। हमने कितनी स्पेलिंग है? 40 स्पेलिंग 2 लेटर्स पे राइट कर ली। ऐसे हम चाहेंगे तो जेड तक राइट कर सकते हैं और उनको लर्न भी कर सकते हैं। अब आता है थर्ड नंबर पे लिखा है ABCD है, वो अलजेब्रा वाली है। तो अलजेब्रा में क्या है? मान लो अगर मैं आपसे कहूँ, आपको मैंने एक सिंगल ए दे दिया और फिर मैंने कहा एक और ए इसमें ऐड कर दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा? नहीं, ए और बी कहाँ से हो जाएगा भाई? 2A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2A। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे। मेरे पास एक एप्पल है, फिर मेरे पास एक और एप्पल है। अब मुझे बताओ मेरे पास क्या है? ये 2 एप्पल। तो 2, अगर कोई बोलता है 2 लिख लो, नहीं ये क्या है? एप्पल भी तो लिखोगे ना। अब मान लो ये, चलो मैं बना लेता हूँ, ये क्या है? मूली गाजर देखिए मूली। चलो अब मुझे बताओ ये कितने? 2 है क्या? मूली है। रेडिस बोल लो, कैरेट बोल लो, है ना। तो हमको तो भाई राइट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अब अगर तुम ऐसे बोल दोगे सर 2 है, अरे है क्या 2? कोई नाम तो होना चाहिए। तो ये अलजेब्रा में ABCD इस तरह से काम करती है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, तो मुझे बताना। यहाँ लिखा है 3A, यहाँ लिखा है 5A, बताओ क्या होगा? यहाँ लिखा है 7B, यहाँ लिखा है 8B, बताओ क्या होगा? ये होगा 9B, 7C। 1 मिनट बेटा, ये आपको करना है सबको। अब मैं लिखता हूँ 8C, 9D और 18H, ठीक है। 3 7 5 माइनस 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 C D और H,
ठीक है बेटा, अभी पता लग जाएगा किस किस को ये समझ में आ गया। मैं शुरुआत करूंगा पहले मुझे आ गया। इनसे और उनसे, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूँ, मुझे तो आ गया। चलो अब मस्त खड़े हो जाओ पहले यतेंद्र। अरे पहले खड़े हो जाओ ना। क्या तो समझे समझ दिया सर। यतेंद्र बताएंगे मुझको, ये बताओ कितने ए बने। ये बनी है पूरी। हाँ, इसको ये कितना लिखा है 3 और ये क्या बना है, ए तो क्या बोलोगे 3 ए, समझ आ गया। अब यहाँ पे कितना लिखा है 5 और यहाँ कितना बना है, ए तो क्या बोलोगे 5 है। अब तुमसे कोई पूछे 3 और 5 कितना हुआ, 8 ये 5 हो गए। 8 और इसमें 3 फिंगर और ऐड कर 8, तो 8 क्या बोलोगे 8 तो मैं चलो लिख देता हूँ। अभी इन्होंने बोला 8 होगा, तो 8 तो मैंने राइट कर दिया, बट ये है क्या ए। समझ आया कि नहीं आया, सर आएगा सर हमने क्या आ गया। अब तुम बताओ ये कितना बना है 7 7। हाँ 7 और ये कितना है 8 8। तो अब मुझे बताओ 8 और 7 कितना हुआ, 14 तो बोलोगे नहीं, वो खुद बताएंगे। और बताओ बेटा। 40 नहीं नहीं क्या सर है, बहुत गलती है हाँ। गलती है जो जिन्हें नहीं आती। अरे नहीं बताओ जल्दी बताओ। 7 तो ये है, फिर 8 बताओ जल्दी बताओ। 4 5 6 7 8 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15 और 15 पीछे क्या लिखा जाएगा, 15 ये क्या लिखा जाएगा 15 और ये क्या बना है बी। हाँ वेरी गुड, 15 बी। समझ आया। ऐसे ही हम लोग पूरा लिखना है। अब तुम बताना चाहोगे, चलो बताओ। यहाँ पे लिखा है 18, 18 में से अगर 5H को 18H है और 5H को कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, हम बता रहे हैं 9 उनकी को बताना 13। हाँ वेरी गुड, क्या बचेगा 13H। चलो तुम बताओ मानव, 9D में से 7D कम कर देंगे तो क्या बचेगा 2D। वेरी गुड। अब खड़े हो जाओ, क्या नाम है मैं लिखा 8C में से 3C कम कर देंगे तो कितना बचेगा 5C। वेरी गुड। देखो एक ही बार में समझ में आया कि नहीं आया। इसको बोलते हैं, वैसे तो बोलते हैं अलजेब्रा, लेकिन अगर इतना सरल होता है इसमें बस क्या है कि पीछे वाले का नाम भी रखना पड़ता है। अरे मान लो मैं रेड कलर की ये शर्ट पहन के आया पिंक कलर की, तो कल ये बोले कि मैं क्या पहने हूँ, तो कोई बोलेगा ना शर्ट पहने हो। अब अगर मेरे पास पिंक शर्ट है 7 5 धुली पड़ी है और 2 रिजर्व में, तो बताएंगे ना ये 7 है। तो ऐसे ही हमको पीछे वाले का नाम भी साथ में बोलना पड़ेगा। जबकि देखो ABCD ये भी थी, ABCD ये भी है, ABCD वो भी है, वो नंबर से चलती है, ये स्पेलिंग से चलती है, और ये कैसे चलती है जोड़ने से चलती है। अब आया है 3rd नंबर को, 4th नंबर पे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ABCD कैसे काम करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने क्या लिख दिया 1 अब इसकी स्पेलिंग ABCD में क्या होती है ONE1। अच्छा अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब मैंने कितना लिख दिया 10 इसकी स्पेलिंग क्या होती है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या लिख दिया इसकी स्पेलिंग क्या होती है। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार हो। अब मैंने लिख दिया कितना 1000 की स्पेलिंग कौन बताएगा। THOUSAND 1000 की होगी। चलो अब मैंने अगर इस पे एक और जीरो मेंशन कर दिया, अब इसको क्या बोलोगे 10,000 तो 10 की पहले स्पेलिंग लिखो THOUSAND वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जैसे ही आपको ये पढ़ाया, अब मैं इस पे और स्पेलिंग राइट और जीरो मेंशन कर देता हूँ। अब बताओ इसका नाम क्या हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 lakh 1 लाख LAK LAKH
लाख। अब मान लो एक और जीरो मेंशन कर दूं तब तो 10 लाख। 10 लाख तो हो गया 10 लाख। क्या हो गया? LLKH। वेरी गुड। अब इस पे मैं एक और मेंशन कर दूं तब हो जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़। करोड़ों की बात आ जाएगी। 1 करोड़ बन जाएगा। करोड़ों की बात आएगी। बंद कर दो। ठीक है ना, समझ आया सबको? तो हमने तो बेटा ABCD अभी तक पढ़ी है, लेकिन हमारी ABCD को तरीके अलग है। अगर वही ABCD मैथ में जाती है, अगर वही ABCD मैथ में जाएगी तो इस तरह से आएगी। वही ABCD आपकी नंबर सिस्टम में जाएगी तो इस तरह से लिखी जाएगी। वही ABCD आपकी डिक्शनरी में जाती है तो आपको मीनिंग बना के देती है। वही ABCD आपको रीजनिंग में जाती है तो आपको नाउन या रीजनिंग जिसको बोलते हैं कि उसको छुपा के किसी को पता भी ना चले और हम सारे रामायण भी लिख दें। हमको तो पता हो कि हमने क्या लिखा, लेकिन और किसी को समझ ना आए। तो ऐसे ही क्या करते हैं, इस भाषा का उपयोग क्या करते हैं? इस भाषा का उपयोग सेना करती है। कौन करता है? सेना करती है। सेना अपनी बात किसी को बताना ही नहीं चाहती तो करेगी। या फिर आतंकवादी करते हैं। आतंकवादी क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी भाषा कोई समझ ही ना पाए तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भाषा किस काम आती है? इस भाषा से हम अपनी किताबों को आसानी से समझ लेते हैं। इंग्लिश की किताबों को आसानी से समझ लेते हैं। इस भाषा से क्या काम आता है? हमारे मैथमेटिक्स में जो चीज एब्सेंट होती है उसको ढूंढ के हम उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। और इससे क्या आता है? इससे हमें ज्यादा से ज्यादा बड़ी नंबर्स को रीड करने में आसानी होती है। समझ आ गया पूरा? ठीक है, उतार लो इसको, राइट करो। अभी ABCD था।